एक और दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ, वो ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी कि मुल्क में सैलाब के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ ए कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर। एबीसी में कितने लफ्ज होते हैं मुझे थोड़ा सा वो बताएं ना। ये इसमें प्लेयरों का कसूर तो है ही है, मगर जिसने ये तजर्बा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी सर को दिया ना, वो कितना महान बंदा होगा। आपने पाकिस्तान के टीम के जो मोराल वो गिराया ना, आज उसकी जो जितनी बेइज्जती की है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। चलो वे कारतूस जो इस सीरीज के बाद बाहर होने चाहिए थे उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। शदाब का इस साल पूरी क्रिकेट ही नहीं खेला, शदाब ही कैटेगरी में, नवाज यानी कि खुशदिल शाह, हुसैन तलत, यार ये मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को गुज़िश्ता बरस ही ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में रख दिया गया था। तनज़ुली की बात हो ही रही है तो इस साल नसीम शाह बी से सी कैटेगरी। हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जब से कैटेगरीज देख रहा हूँ कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। हैज रियली मतलब शॉक मी इज कि आपने सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट में कैटेगरी ए को ही उड़ा दिया आपने। यार आपने कैटेगरी ए रखा ही नहीं है, आपने बी सी डी रखा है, कैटेगरीज बी सी और डी रखा है। चले आप कैटेगरी ए खत्म कर रहे हैं, बी आपने से स्टार्ट किया आपने, वो ऑब्वियसली बात है पैसों पे तो फर्क पड़ेगा प्लेयर्स के, लेकिन मोर देन दैट बी सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया पाकिस्तान क्रिकेटर के साथ बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट जारी किया जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगरी ए को ही गायब कर दिया, क्योंकि दोस्तों कैटेगरी ए का किसी भी क्रिकेटर को नहीं रखना पाकिस्तान क्रिकेट को बता रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहां जा रहा है। दोस्तों पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाबर रिजवान और नसीम शाह को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि दोस्तों हर बार पाकिस्तान की टीम लगातार हार रही थी, वो भी इन तीनों की वजह से, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भड़की हुई थी और बोल रही थी कि लगातार किसी को अच्छा परफॉर्मेंस रहने के बावजूद भी टीम में नहीं जगह मिल रही थी। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर रिजवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगरी ए को ही गायब कर दिया। कैटेगरी ए में कोई भी बड़े प्लेयर का नाम नहीं रखा है, जबकि दोस्तों हर क्रिकेट बोर्ड में कैटेगरी ए में कोई ना प्लेयर रहना जरूरी रहता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी पे भरोसा ना करते हुए सबको कैटेगरी ए से बाहर करके कैटेगरी ए को खत्म ही कर दिया। जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिस्ट जारी किया तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर लगातार बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट दफन की ओर जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेटर बर्बाद हो रहे हैं और दिन पर दिन हद से बदतर होते जा रही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हद से बदतर फैसला ले रही है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। ये तो हम इतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ ए कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। ये इस बात का भरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह आफरीदी के साथ आते हैं? समझ में नहीं आता, उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मुंतखब किया है, किसने बनाया है? सिलेक्शन कमेटी का। मैं अजहर इस्लामी साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक नहीं है। तो ये ए, बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद रखा ही नहीं है, आपने बी सी डी रखा है, कैटेगरीज बी सी और डी रखा है। चले आप कैटेगरी ए खत्म कर रहे हैं, बी आपने से स्टार्ट किया आपने, वो ऑब्वियसली बात है पैसों पे तो फर्क पड़ेगा प्लेयर्स के, लेकिन मोर देन दैट यू आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू योर प्लेयर्स। यार आप बेसिकली ये मैसेज दे रहे हैं, जिसने भी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिस फन्ने खान ने भी बनाई है, वो मैसेज ये दे रहा है कि भाई हम तो अपने प्लेयर्स की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि कोई और रिस्पेक्ट करे
हमारे प्लेयर्स की, मुझे आप बताएं ना यार। आपने पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, ये थे कैटेगरी ए में, ठीक है इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है, बहुत सारे प्लेयर्स की नहीं रही है, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस, बट इज दिस द वे टू शो, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही तरीका रह गया बताने के लिए कि जी मतलब हम खुश नहीं है परफॉर्मेंस से, कि आप अपने प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या बाबर आजम कुछ भी कहें आप, हर चीज़ अपनी जगह, जो आप कहें अपनी जगह, एक फॉर्मर कैप्टन है यार, उसको आप मतलब कैटेगरी डिमोट करके कैटेगरी बी में डाल रहे हैं, क्या आप मैसेज दे रहे हैं यार? फिर शान मसूद जो आपका फॉर हेवन सेक यार टेस्ट कैप्टन है, उसको आपने बिल्कुल नीचे वाली कैटेगरी में रखा हुआ है यार, फॉर नो राइम और रीजन। मतलब वाई, कैसे बोलते हैं, आर यू ट्राइंग टू डिमीन योर ओन प्लेयर्स? टेल मी। कम्युनिकेशन जब नहीं होती ना तो यही होता है, प्लेयर्स को आपस में लोगों से बात करनी पड़ रही है, प्लेयर को दूसरों से कम्युनिकेट करना पड़ा है। अलबत्ता इस वक्त प्लेयर को कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी सिलेक्टर की तरफ से। ये जो आकिब जावेद साहब डायरेक्टर, तो टेक्निकली तो इनकी ऑफिशियल पोजीशन अकेडमीज का डायरेक्टर है, लेकिन ये टीम भी चला रहे हैं, सिलेक्टर भी बने हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बना रहे हैं, यानी करता होलसेल करता धरता पाकिस्तान क्रिकेट के ही है इस वक्त। तो भाई आप कम्युनिकेट करो ना प्लेयर को, कितना मुश्किल है। जब मुझे पता चल सकता है कि 2-4 प्लेयर नाराज है, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको भी पता चल रहा होगा, तो क्यों दूरियां क्यों बढ़ा रहे हैं और क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? ट्राई टू मेक देम अ कॉल एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई साहब ये गलत है। अगर हम कर रहे हैं तो हमारा पाथवे ये है, हमारी सोच ये, हम आपको सजा दे रहे हैं। तो प्लेयर का गुस्सा अपनी जगह पे जायज है। अगर मेरे साथ भी या आपके साथ, अपने आप को रख के सोचो ना कि अगर तुम्हारे साथ भी तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हें डिमोट कर दे बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए, तो तुम लोग भी ऐसे डिसअपॉइंट हो गए। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप मेरिट पे काम नहीं कर रहे होते तो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है ना, पहले आपको शो कॉज नोटिस मिलता है, 1 वार्निंग मिलती है, 2 वार्निंग मिलती है, फिर उसके बाद कोई ना कोई जाके फैसला किया जाता है। इसी तरह मामला चलता है। लेकिन जहां कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ जाता है, फिर वहां ये इश्यूज जन्म लेना कोई अचंभे की बात नहीं। और आप देखिएगा इस चीज को हेल्दीली नहीं लिया जा रहा, इसके बहुत आसान हल भी थे। परफॉर्मेंस तो बरहक है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिन लोगों ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और बोर्ड में बैठ के बात की है कि पैसे कम कर दो, ये कम कर दो, ये वो सारे लोग हैं जिनकी खुद की परफॉर्मेंसेस पे क्वेश्चन मार्क है। मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काउंटर ये बनता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनका पिछले 12 महीने का रिव्यू नहीं किया जाएगा। जिन्होंने चैंपियंस कप बनाया, करोड़ों रुपए जाया कर दिए, डस्टबिन में फेंक दिए, 2 साल में 2 डोमेस्टिक सिस्टम चेंज हो गए अंडर मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी के बाद जितनी हायरिंग्स है टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट, सब पॉलिटिकल हायरिंग्स हैं। उनके डिपार्टमेंट के अंदर जो R&D करनी चाहिए, आप उनके डिपार्टमेंट्स का एक प्रॉपर ऑडिट करना चाहिए, क्या वहां काम हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, खत्म हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के अगले दिन स्टेडियम की रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो जानी थी। आज 4 महीने गुजर चुके चैंपियंस ट्रॉफी को, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इन लोगों के पैसे कम हुए, इन लोगों की फैसिलिटीज कम हुई, क्या ये अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकले, क्या इनके कमरों के एसी बंद किए गए, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी हुई? तो आप अगर पार्शियल अकाउंटेबिलिटी करोगे ना तो ये दूरियां बढ़ेंगी। आई रियली अप्रिशिएट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर टेकिंग दिस स्टेप ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। अकाउंटेबिलिटी जिस माशरे में नहीं होती वहां हर दफा हमेशा सिर्फ मीडियोक्रिटी प्रमोट होती है, एक्सीलेंस को तो भूल ही जाए। लेकिन फिर मीडियोक्रिटी ऑल अक्रॉस द बोर्ड है, लैप्सेस ऑल अक्रॉस द बोर्ड है, फ्रॉम प्लेयर टू मैनेजमेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन टू सपोर्ट स्टाफ, एवरीवन। क्या एक बंदे का मैं नाम लेता हूं सपोर्ट स्टाफ में, क्लिफ डीकन, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई? क्या उससे पूछा गया जो बंदा पिछले 5-6 साल से मल्टीपल कोचेस खा गया, मल्टीपल चेयरमैन खा गया, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे चंद प्लेयरों की सपोर्ट है। तो आप प्लेयर को तो छोड़ें, आपने कर दी वहां जो सख्ती कर दी थी, नाउ इट इज अबाउट टाइम कि पीसीबी ऑफिशियल्स पे सख्ती करें, इनकी भी पकड़ी गर्दन है, इनको भी बोलें कि तुम्हारे पैसे भी कम होंगे।